डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए, आपको पता है कि हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और इस सीरीज़ पर आज हम लेक्चर नंबर 13 आप लोगों के सामने लाए हैं। और DNF ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हेडिंग है, इसके बाद एक नई हेडिंग शुरू होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम स्टार्ट लेंगे। तो बहरहाल DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ ये स्टार्ट रहेगी, अगर जिसमें मुख्तलिफ हेडिंग आती रहेंगी, जैसे इसके बाद कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम जिक्र करेंगे कि DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे स्टार्ट होंगे। तो बहरहाल आज का जो लेक्चर है एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट आते हैं। खुसूसन ये टेबल जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, इस टेबल को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आज का टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ एलाई फॉर्मेशन इन DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एलाई फॉर्मेशन कैसे होती है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें, सबसे पहले आपको एलाई की डिफिनीशन आनी चाहिए कि एलाई किसे कहते हैं। तो एलाई की डिफिनीशन अगर इब्तिदा के लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ, लेकिन बार यहाँ पर आप इसको पढ़ लें। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज क्या होंगे? द इंटीमेट मिक्सचर, द इंटीमेट mixture of metals, the intimate mixture of metal, यानी मेटल के इंटीमेट मिक्सचर हो। इंटीमेट मिक्सचर कहते हैं एक ऐसा मिक्सचर कि दो चीज़ें आपस में ऐसे मिक्स हो जाएं कि उनके दरमियान हम फर्क न कर सकें। और यहाँ इंटीमेट मिक्सचर से मुराद होगा कि मेटल जो आपस में मिले होंगे वो ऐसे मिक्स होंगे कि दोनों का साइज़ एक जैसा होगा। दोनों का साइज़ क्या होगा? तकरीबन एक जैसा होगा और उनके दरमियान हम साइज़ में फ़र्क नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जो मिक्सचर इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ इंटीमेट मिक्सचर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सॉलिड के लिए। तो इंटीमेट मिक्सचर ऑफ मेटल्स, इंटीमेट मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल के दरमियान जो इंटीमेट मिक्सचर हमारे पास बने, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मिक्सचर a substance obtained having very good tensile strength is called एलाई। तो ये एलाई की तारीफ आ जाएगी कि ऐसा सब्सटेंस जो मेटल के इंटीमेट मिक्सचर हो, यानी मेटल का साइज़ तकरीबन एक जैसा हो और साइज़ में हम फ़र्क न कर सकें और वो मिक्स हो जाएं और मिक्सचर के बाद इनके दरमियान फ़र्क ना हो सके। एज अ रिज़ल्ट ऑफ मिक्सचर, और इस मिक्सचर के नतीजे में अ सब्सटेंस ऑब्टेन, हमें एक ऐसा सब्सटेंस हासिल होगा हैविंग वेरी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, यानी प्रेशर को बर्दाश्त करना, दबाव को बर्दाश्त करना, हीट को बर्दाश्त करना, इस कॉल्ड एलाई। इसे क्या नाम दिया जाएगा? एलाई। तो जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, दबाव को बर्दाश्त कर सके, तो हम उसके लिए लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं? एलाई का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो दो चीज़ें जब भी आपस में मिक्स होंगी ना, तो मिक्स होने के बाद जो चीज़ हमें हासिल होगी तो एलाई होगी। और डिफरेंट मेटल्स हों। अच्छा, किताबों में बाज़ मेटल्स साथ कोई नॉन मेटल क्लास भी लिखा गया है। मेटल्स और नॉन मेटल जो हैं ये भी मिलकर बाज़ औक़ात एलाई बना रहे हैं। शर्त पूरी हो कि मेटल और नॉन मेटल इसलिए आपस में मिलें कि उनके दरमियान टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ मजबूत है। जैसे आप यहाँ स्टील को देखें, स्टील ये एक एलाई है, स्टील इज द एग्जाम्पल ऑफ एलाई। यहाँ पर आप देखें ना, ये जो आयरन आपके सामने लगा हुआ है, ये आयरन मेटल है, आयरन हमारे पास मेटल है, लेकिन अगर कार्बन को आप देखेंगे तो ये कार्बन नॉन मेटल है। इसलिए बाज़ किताबें जो है ना वो हमें एलाई की तारीफ लिख कर देती हैं, इंटीमेट मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसलिए दो चीज़ें होंगी, इंटीमेट मिक्सचर एलाई में मेटल्स और मेटल्स का होगा, मेटल्स और मेटल्स का होगा, या मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है तो ये भी एलाई होगा।
मेटल और मेटल की मिसाल आपके सामने ब्रास है। ब्रास, ये जो ब्रास है, ब्रास जो आपके सामने है, इसमें कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है। इसमें ये भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है और इसमें जिंक भी मेटल है। दोनों का साइज सेम है, तकरीबन दोनों का साइज सेम होना चाहिए। यहां पर अगर देखें, इसकी मिसाल देना चाहते हैं तो स्टील ले लें। स्टील में आयरन क्या है, मेटल है, और कार्बन जो है ये नॉन मेटल है। तो देखिए ये मेटल और ये क्या आ रहा है, नॉन मेटल आ रहा है। इसलिए एलआई की तारीफ में अगरचे हम ये लेते हैं कि मेटल्स और मेटल्स के दरमियान जो है इंटीमेट मिक्सचर हो जाए, लेकिन हम मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान भी इंटीमेट मिक्सचर कह सकते हैं। किसी हद तक किताबों ने इसको लिखा हुआ है और इसकी एक मिसाल आयरन हमारे पास, स्टील जो है एक मिसाल हमारे पास मौजूद है। तो इस चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कर लें ताकि जो है हम मज़ीद इसकी वजाहत कर सकें। अच्छा, एलआई में एक शर्त मज़ीद भी है कि जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट वाले एलआई क्यों बनाते हैं, इसकी वजह क्या है। ये जो डी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये एलआई फॉर्मेशन करते हैं। एलआई फॉर्मेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये सिफत है कि एलआई बनाते हैं, एलआई फॉर्मेशन करते हैं। उम्मीद नजर आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो एलआई फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि इनका जो है लेयरली साइज जो है वो सेम है। जब साइज सेम होगा इसलिए ये जो एलआई बनाएंगे, तो एलआई के लिए साइज का सेम होना जो है क्या जरूरी है। तो इसके लिए एलआई के अंदर याद रखें कि जो साइज डिफरेंस है ना, डिफरेंस मेटल्स और मेटल्स के दरमियान, वो लेस देन 15% हो। ये पॉइंट जरूरी है। 15% से अगर साइज इन दरमियान फर्क ज्यादा हो जाए, इन दो मेटल्स हैं उनके दरमियान 15% से ज्यादा साइज में फर्क है, तो ये एलआई नहीं बना सकते। एलआई बनाने के लिए मेटल्स का साइज या मेटल नॉन मेटल का साइज तकरीबन सेम होना चाहिए, या तकरीबन लेस देन 15% साइज आपके पास आना चाहिए। तो इसको अच्छे तरीके से आपने नोट करना है। अब जब ये मिक्सर कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब जल्दी से नोट कर लें इसको, शाबाश नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ और स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ताकि साफ कर सकें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये हमारा डस्टर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हमसे दूर है, हम इसको साफ करें थोड़ा सा। उम्मीद है आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब एलआई बनती कैसे है, तरीक़ेकार सिंपल सा तरीक़ेकार, कोई ऐसी मुश्किल बात इसमें मौजूद है नहीं, लेकिन बार इसको देख लेते हैं। एलआई आपके पास जो है, लेट्स सपोज आप ब्रास को बनाना चाहते हैं, ब्रास को, तो ब्रास में हमारे पास कॉपर मौजूद है और ब्रास में हमारे पास जिंक मौजूद है। कॉपर जो है 60% से लेकर 80% होगा और जिंक जो है आपके पास जो है 20% से लेकर 40% तक होगा। तो आपके ब्रास की डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। ब्रास की क्या तारीफ होगी, इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर है ना जिंक। अब ये आप देखें ना, यहां पर ये कॉपर की इस तरह पार्टिकल्स पाए जाते हैं ऐसे, ये अब ये कॉपर के पार्टिकल्स हैं और यहां पर ये आपस में मिले हुए हैं। अब ये शीट ऑफ मेटल है, ये भी कॉपर 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 है। ये घंटी आ गई है, 1 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, इसके लिए मादर ख्वाह है। तो यहाँ पर ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है और ये भी हमारे पास कॉपर है।
तो ये सारे हमारे पास कॉपर्स के मेटल्स की एक शीट आपके सामने मौजूद है। तो ये आपके पास कॉपर की शीट है। इस तरीके से अगर हम जिंक को देखें तो ये जिंक की शीट आपके पास मौजूद है। दोनों के एटमों का साइज जो है, दोनों के एटमों का साइज सेम है। ये भी जिंक है, 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 ये भी जिंक है और ये भी जिंक है। तो ये जो हमारे पास मौजूद है ये जिंक के मेटल्स की शीट हमारे पास मौजूद है। अब हम जब इनके इंटीमेट मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो तरीकेकार क्या होगा कि ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में हम इनको लिक्विड स्टेट में लाएंगे। हीट करने के बाद जब इनको हीट किया जाएगा, इनको लिक्विड स्टेट में लाएंगे। ये सॉलिड स्टेट में है, हम इनको लिक्विड स्टेट में ले आएंगे। लिक्विड स्टेट में कैसे आएंगे? जब हम इनको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर ले लेंगे। कंटेनर ऐसे, अब ये कंटेनर हमने ले रखा है ये। तो इस कंटेनर को लेने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसमें हमने डाल दिया है जिंक को, ये यहाँ डाल देंगे और यहाँ इस जिंक के साथ यहाँ कॉपर को डाल देंगे ये। अब ये दोनों लिक्विड स्टेट में जिंक भी मौजूद है और कॉपर भी मौजूद है। हम दोनों को मिक्स कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद क्या होगा? लिक्विड स्टेट में है। अब ये दोनों लिक्विड में है, लिक्विड में, और दोनों का साइज पार्टिकल का सेम है। दोनों का साइज जो है जिंक और कॉपर, जिंक कॉपर, दोनों का जो साइज है, साइज वो सेम है, तकरीबन सेम है। अब हम क्या करते हैं कि इस लिक्विड से इसको सॉलिड स्टेट में लाएंगे। अब ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको ठंडा करेंगे, अब ये लिक्विड से सॉलिड तरफ कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब ये जो पार्टिकल्स है ना, ये चूंकि लिक्विड स्टेट में चले जाएं तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वापस करीब आना क्या होंगे? शुरू होते हैं। अब जब ये पार्टिकल वापस करीब आएंगे तो तय ऐसे बनेगी। अब ये तय बनती जाएगी ऐसे। अब ये तय बनती जाएंगी, साइज सेम है, और ये लायर जो है बनती जाएंगी ऐसे। अब ये इन लायर में कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा। अब ये जो आपके सामने आ रही है, ये इस तरीके से ये जो है जारी रहेगा। ये शीट ऐसी बनती रहेगी क्योंकि पार्टिकल का साइज सेम है। कॉपर, जिंक, 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 कॉपर, जिंक। तो आप देख रहे हैं, अब ये जो आपके सामने बनी है ना, ये शीट, ये जो शीट आपके सामने बनी है सॉलिड स्टेट में, जब इसको ले गए, इसको नाम दिया जाएगा Li। अब ये Li है। अब क्यों ये मिक्स हो गई है? क्योंकि कॉपर और जिंक का साइज सेम था। दूसरे के करीब आएंगे और मिक्स होना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। अब ये Li है, तो इस मिक्सचर को नाम दिया जाता है इंटीमेट मिक्सचर। और ये सॉलिड में ये लफ्ज यूज होता है। सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं इंटीमेट मिक्सचर का लफ्ज, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये इंटीमेट मिक्सचर है मेटल का। इस तरीके से आयरन जो है कार्बन के साथ, ये सॉलिड स्टेट में कार्बन मौजूद होता है, मिक्स हो जाते तो स्टील बन जाता है। तो ये Li हमारे सामने बन जाती है। लेकिन शर्त इसके लिए है कि दो मेटल में अगर साइज में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये आप इसको जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो गया। स्क्रीन शॉट ले लें इसको, शाबाश, जल्दी से ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीन शॉट। अब Li की ये टेबल ज़रूरी है। इस टेबल में इम्तिहान में बहुत कुछ आ रहा है। ब्रास की तारीफ पूछते हैं, ब्रास कौन सी Li है? तो कॉपर और जिंक की Li है।
ये आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। कॉपर कितने परसेंट है? 60 to 80% ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ज़रूरी है। जिंक कितने परसेंट है? 20 to 40%। यूजेस क्या है? डोमेस्टिक यूजेस हैं। डोमेस्टिक यूटेंसिल ब्रास का, घरेलू इस्तेमाल के जो बर्तन होते हैं हम इससे बनाते हैं। कार्ट्रिजेस कारतूस वगैरह इससे बनाते हैं। कास्टिंग नक्शो निगारी करना खूबसूरत खूबसूरत बर्तनों के ऊपर हम इसके जरिए करवाते हैं। कंडेंसर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना, ऐसे ऑपरेटर्स ब्रास से बने हुए होते हैं। ब्रॉन्ज को देखें, ये भी एलॉय है। किसकी एलॉय है? तारीफ क्लियर हो। कॉपर और टिन की, कॉपर और टिन की। टिन स्टेनियस, इसकी एलॉय कॉपर सिर्फ 75% है, 75 to 90%, और टिन जो है 10 to 25%। ये क्लियर हो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। और किस में? स्टेचूस, कोई बुत वगैरह इससे बनाते हैं। कॉइन्स सिक्के, बेल्स घंटियाँ, ब्लेड्स जो मुख्तलिफ शेविंग वगैरह में यूज़ होते हैं। मशीन पार्ट्स, मशीन के मुख्तलिफ औजार वगैरह से तैयार किए जाते हैं। स्टील देखें, ये भी एलॉय है, और ये आयरन और कार्बन की एलॉय है, मेटल और नॉन मेटल्स की, जिसमें आयरन 90 to 95% है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ज़रूरी है, और कार्बन 0.1 से लेकर 2% है। ज़्यादा कार्बन होता है तो स्टील ख़राब होना शुरू हो जाएगा, इसके लिए इसके अमाउंट को कंट्रोल करना ज़रूरी है, 0.1 से लेकर 2% तक। तो ये मेटल जो नॉन मेटल की एलॉय बन रही है, कार्बन नॉन मेटल करीब है, अगरचे नॉन मेटल के करीब है, मेटल आइड्स ब्रिज है उसके दरमियान, पर हम कार्बन फैमिली पढ़ चुके हैं, वहाँ चेक कर लें। कटलरी, छुरियाँ वगैरह, चाकू इससे बनाते हैं। कार बॉडीज इससे बना रही हैं। ब्रिजेस, कार की बॉडीज के अलावा ब्रिजेस पुलें बन रही है, यूटेंसिल बर्तन इससे बन रहे हैं। और चौथी एलॉय गोल्ड, इसको 18 कैरेट इसका यूनिट इस्तेमाल होता है। गोल्ड को मेजर करने के लिए यूनिट है। गोल्ड को आप मेजर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर कैराट के नाम से, कैरेट के नाम से 18 कैरात, 20 कैरात, 22 कैरात के नाम से ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। और गोल्ड में, गोल्ड जो है ये एलॉय है, इसमें गोल्ड जो है 70 to 75% ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ज़रूरी है, और कॉपर 20 to 25% इसमें पाया जाता है। और ज्वेलरी, जेवरात में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, बिजली के सामानों में। टूथ फिलिंग, दांतों की फिलिंग, उसमें खला पैदा हो जिसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और स्टेचूज, बुत वगैरह इसे हम बनाते हैं। तो देखें, ये टेबल याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, MCQs के लिहाज से, इसको अच्छे तरीके से नोट करें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ब्रास की तारीफ पूछ रहे हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर ब्रॉन्ज की तारीफ पूछ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में। स्टील क्या है? गोल्ड, ये एलॉय है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें गोल्ड और कॉपर पाया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं साइट पर हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पास करके नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में नया सेक्शन स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो हम को इंशाल्लाह तफसीलन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें और खूब मेहनत करें।